Hello everyone, welcome to our channel P Talks, and hopefully you all are doing great. So first of all, I'm really sorry because काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की. एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये था कि हमारी लैब शिफ्ट हो रही है फ्रॉम ओल्ड बिल्डिंग टू न्यू बिल्डिंग, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा काम ज्यादा था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला फॉर रिकॉर्डिंग द वीडियो. एंड अभी भी पूरी शिफ्ट नहीं हुई है, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लेट आए, बट या आफ्टर दैट आई विल बी रेगुलर. एंड आज की वीडियो मुझसे काफी बार पूछा गया है कि जे केमिस्ट्री का जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट, टेस्ट कैसे मैनेज करते थे, राइट. तो वही चीज मैं आज बताने वाली हूँ, लाइक हाउ आई यूज्ड टू मैनेज माय टाइम और कैसे मैं लेक्चर्स, असाइनमेंट सब करती थी. ओके, तो या लेट्स स्टार्ट. लाइक स्टार्टिंग में क्या है कि मैंने कंप्लीट कोर्स बाय किया था. ओके, लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ही किए थे. एंड बिकॉज मुझे क्या था कि मुझे सब कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर से देखने हैं, कि कुछ तो मुझे आते नहीं थे लाइक फिजिकल में, ऑर्गेनिक में. तो बट फिर मेरे को था कि मुझे पूरा कोर्स बाय करना है, हर एक चीज मुझे दोबारा से मतलब बिल्कुल बेस से फिर से पढ़नी है सब कुछ. तो इसलिए मैंने पूरा कोर्स बाय किया था. एंड देन मैंने एक मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, जब भी आप बाय करते हो ना कोई भी सब्सक्रिप्शन, नॉट ओनली जे केमिस्ट्री, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, अनअकैडमी, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई कोर्स बाय करते हो ना, फर्स्ट डे ही मतलब ऐसा सोच के चलना है कि जितना भी कंटेंट इसके अंदर है, ओके, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, जो कुछ भी है, आपने उसका 200% बेनिफिट लेना है. यही नहीं कि आपने तो सिर्फ 70% सिलेबस करना है, जस्ट हम वही पढ़ेंगे बस, दैट्स इट. असाइनमेंट होंगे तो ठीक है, अदरवाइज रहने देंगे. या फिर टेस्ट क्या जरूरी है, असाइनमेंट इतने सारे कर ही लिए तो क्या ही फर्क पड़ता है. मतलब ये चीजें दिमाग में नहीं लानी. फर्स्ट डे ही ये सोच के चलना है कि मेरे पास 6 months हैं या फिर उससे ज्यादा भी. लाइक अभी तो कोविड के वजह से कोई टाइम पीरियड है ही नहीं कि कितने टाइम बाद एग्जाम होगा. तो बस यही मतलब दिमाग में फिट करके चलना है कि जितना भी कंटेंट है उसके अंदर आप वो पूरा करने वाले हो, विद असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, उनके सॉल्यूशन वीडियोस. ओके, इस सिमिलरली लाइक मैंने दिमाग में मतलब फिट करके किया था कि मैंने पैसे लगाए हैं, ठीक है, इन पैसों का हक मैंने लेना ही लेना है. ऐसे नहीं है कि मैंने जिस पैसे लगा दिए, कुछ वीडियोस मेरे को क्वांटम नहीं आती थी वो कर ली, थोड़ी सी ऑर्गेनिक देख ली, मेरे को नहीं आती थी और बस मेरा काम हो गया. नहीं, मेरे को इनऑर्गेनिक लाइक OMC कोऑर्डिनेशन मुझे ठीक लगती है, वो भी मैंने हर एक लेक्चर देखा है उसका. मुझे यूं था मैंने पैसे लगाए हुए भाई, और पैसों का हक लेना है. मैंने कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं छोड़ना, क्या पता किस वीडियो में क्या नई चीज मुझे सीखने को मिल जाए. तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा. एकदम स्टार्टिंग से ही मैं ऐसे करके चली थी कि मैंने हर एक वीडियो लेक्चर देखना है, हर एक असाइनमेंट का क्वेश्चन करना है. बिकॉज जब मैं पहले करती थी, मेरे को कोई डाउट होता था तो मेरे पास कोई डाउट सोल्व करने वाला नहीं था, तो वो क्वेश्चन जो नहीं आता था वो बस वैसे का वैसे ही रह जाता था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं होता था. बट अब मुझे क्या था कि मेरे पास लाइक डाउट फैकल्टी है, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उसे समझ आ ही जाएगा. तो बस ये था कि पूरा एकदम होता है ना पैसा वसूल वाली चीज करनी है मैंने, ठीक है. तो आई विल सजेस्ट यू कि स्टार्टिंग से ही ये दिमाग में फिट करके चलना है कि सब कुछ जितना भी कंटेंट है वो आपको पूरा पढ़ना है. ओके, देन मैंने क्या किया था, लाइक मेरे केस में था ना कि मेरे पास कुछ नोट्स पहले से ही थे, तो मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम डिफिकल्ट पार्ट, जो मुझे नहीं आता था, जिसका मुझे फोबिया था, लाइक ऑर्गेनिक, फिजिकल में क्वांटम, स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनामिक्स, और कुछ फिजिकल के भी होता है ना कि कुछ फैक्ट्स मिसिंग, मतलब क्यों हो रहा है कुछ, आप बोल सकते हो कि मतलब थोड़ी सी थियरी मुझे नहीं आती थी, फॉर्मूलाज आते थे बट वो चीज क्यों हो रही है, मतलब उसके पीछे का रीजन थोड़ा सा नहीं आता था. तो वो चीज जो भी मुझे नहीं आता था वो स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया कि इनको पहले मुझे अच्छे से करना है, ताकि मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हाँ अब तुझे कुछ आता है.
मैंने स्टार्टिंग की क्वांटम से इसलिए, और लाइक ये मेरा केस था। बट अगर ये तो उनके लिए है कि जिन्होंने पहले से किया हुआ है बट फिर भी उन्होंने बाय किया है कि नहीं फिर से हमें करना है, तो आप अपना डिफिकल्ट वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। एंड बट फॉर दोज जिन्होंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, लाइक फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए लाइक मेरा सजेशन है कि आप सीक्वेंस वाइज चलिए। लाइक स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक में जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो आप उसी तरीके से चलिए। बिकॉज वो सीक्वेंस इसलिए डाली जाती है क्योंकि जीओसी आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली है। ओके, अगर आपको जीओसी ही नहीं आएगी तो आप पेरिसाइक्लिक, नेम रिएक्शन या फिर रिएजेंट्स में कैसे करोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए डायरेक्ट जंप मत करना कि ये बड़े चैप्टर्स है, बड़े चैप्टर्स कर लेते हैं और काम हो जाएगा, नहीं होगा। ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलना है, ठीक है। फिजिकल में आप कर सकते हो मन मुताबिक, जैसे भी आपका मन करे, बस जनरल फिजिकल केमिस्ट्री एक बार स्टार्टिंग में देख लेना, उसके बाद जैसे भी आपको सीक्वेंस ठीक लगे, जो भी आपको मतलब ठीक लगे आप कर सकते हो। बट मैंने हमेशा मतलब सबसे डिफिकल्ट वाला पहले किया, फिर इजी वाले तो वैसे ऐसे होता है कि ये तो आती ही है, बट वो भी मैं देखती थी। एंड ऐसे मैंने सीक्वेंस रखती थी मेरी। अब बात आती है कि कैसे पढ़ती थी, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स कैसे कैसे करती थी। तो लाइक सबसे पहले हाँ एक और चीज, जैसे आपने सोचा ना कि पूरा सिलेबस करना है, अब वो पूरा सिलेबस 6 मंथ्स के लिए है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है, तो इसमें ये एक 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहली बात, जो भी टाइम है, जितना भी सिलेबस है, जो भी कंटेंट है, वो हर एक स्टूडेंट के लिए सेम है। ये नहीं है कि आपके लिए मतलब किसी और स्टूडेंट को 24 आवर्स से ज्यादा मिल रहे हैं एक दिन में, या फिर आपको थोड़े कम मिल रहे हैं, या फिर आपके लिए सिलेबस ज्यादा है, किसी और के लिए तो थोड़ा कम है, पेपर भी सबके लिए सेम आने वाला है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, सबके लिए सेम होने वाला है। बस आप मैनेज कैसे करने वाले हो, आप कैसे कितना अपना डेडिकेशन देने वाले हो, कितना मतलब कितने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करने वाले हो। ओके, तो ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज एकदम ये चीज तो लाइक आपको नींद तो है ना कम करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना कि नींद बहुत आती है, तो भाई अगर नींद बहुत आती है ना तो काम नहीं बन पाएगा। नींद तो आपको कम करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा कि रात को 10 बजे सो जाता है, सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं आराम से, फिर नहीं होने वाला। मतलब इतना ज्यादा सोते हैं फिर लास्ट में जाके बोल देते हैं यार पूरा दिन पढ़ते थे फिर भी नहीं हुआ, कि ऐसे नहीं हो पाएगा ना। बिकॉज जितना टाइम आप यूटिलाइज, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा पोर्शन आप कवर कर पाओगे और ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप कवर कर पाओगे। ऐसा होता है ना कि मतलब कम आवर्स में भी पढ़ के सिलेबस हो सकता है, बट नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार सिलेबस किया है वो भी तो डिपेंड करेगा ना। ज्यादा टाइम होगा तो आप ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। तो इसलिए नींद तो कम करनी पड़ेगी। लाइक मैं थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी जितने भी टाइम में प्रिपेयर करती थी, रात को 1-2 बजे तक पढ़ती थी एंड सुबह 6:30 to 7 उठ जाती थी किसी भी हाल, मतलब अपने आप ही जाग आ जाती थी। होता है ना कि दिमाग में जब आपको फिट हो कि भाई मुझे करना है, तो आपकी बॉडी भी उसी तरीके से ना चलने लग जाती है कि नहीं उठना है भाई, पढ़ना है, बस कोई और उठाने नहीं आने वाला कि भाई पढ़ ले, तेरा पेपर आने वाला है। फिर उस अगर ऐसा है तो फिर नहीं होने वाला कुछ। ओके, ये चीज है। देन हाँ इसमें भी ये है कि कभी कभी होता है ना कि कुछ बोल लाइक साइकोलॉजिकल फैक्ट बोल देते हैं कि सुबह उठोगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ा जाएगा, रात को इतना दिमाग नहीं चल पाता। देखो वो चीज होती है, बट अगर लाइक है कि भाई मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता, अगर उठ भी जाते हैं कैसे ना कैसे करके फिर नींद आने लग जाती है, मतलब ऐसा ना मतलब झटके आ रहे हैं नींद के, और फिर हम क्या करते हैं सो जाते हैं वापस से। तो इससे अच्छा है रात को जब आपको नींद नहीं आ रही तभी पढ़ लो भाई। जो सुबह आप 2 घंटे में करने वाले हो रात को 2.5 घंटे लग जाएंगे, बट एटलीस्ट पढ़ोगे तो ना। सुबह उठ के आप वो सो रहे हो तो उससे अच्छा तो है रात को ही पढ़ ले। तो इसलिए आई थिंक कि मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि जो टाइम आपको मतलब फिट बैठता है आप वैसे ही पढ़िए। लाइक मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मैं रात को लेट तक पढ़ सकती हूँ, बट सुबह 4 बजे उठ के मुझसे नहीं हो पाएगा, लाइक हो ही नहीं पाएगा, मैं सो जाऊंगी वापस।
तो इसलिए वो भी आपके ऊपर डिपेंड करना है, वो सब आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है। कभी भी ये मत देखना कि मैं लेट तक पढ़ती हूँ या फिर कोई और लेट तक पढ़ता है, ज्यादा अच्छी रैंक आ गई तो आप भी लेट तक पढ़ो। नहीं, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप वैसे कीजिए। सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए कि आपको क्या सूट करता है। ओके, कि लाइक मैं कैसे पढ़ती थी, कैसे मेरा वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ असाइनमेंट टेस्ट वगैरह कैसे करती थी। तो देखो, मैं ना रात को लेट तक पढ़ती थी, बट सुबह में 6:30 to 7 उठ जाती थी। अब उठने के बाद लाइक मैक्सिमम मैं 15 मिनट्स लेती थी, जस्ट फ्रेश होना, ब्रश करना, पानी दूध पीना जो भी है। 15 मिनट्स में मैं मेरी चेयर टेबल पे होती थी, वापस से बैठ जाती थी। ये नहीं है उठी हूँ इधर उधर टहल रही हूँ, किसी के साथ बात मारने लगे या कुछ भी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जस्ट वापस आके बैठ जाओ और लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर देती थी। एंड सुबह मोस्टली क्या होता था, जब तक मेरी वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैं ना लेक्चर्स ही देखती थी। ऐसा नहीं होता था कि कुछ भी नोट्स उठा के बैठ गई पीछे का पढ़ रही हूँ, बिकॉज मेरे केस में क्या होता था कि मुझे नींद आने लग जाती थी। लाइक सुबह मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ ना तो मुझे नींद आती थी। देखो, ऑल्दो जब एग्जाम पास होता था तब इतना नहीं होता था, बट शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हमारी इतनी आदत नहीं होती वैसे बैठने की पढ़ने की दिन रात, तो होता है। लाइक मेरे साथ होता था। तो फिर मैं क्या करती थी कि वीडियो लेक्चर्स देखती थी, साथ में नोट्स बनाती थी, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो नींद कम आती है, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं आराम से नोटबुक लेके बेड पे लेट के तो नींद अच्छे से आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं सुबह नोट्स बनाती थी ताकि मुझे नींद आए। एंड देन अगर लेक्चर खत्म हो गया तब तक मुझे भूख नहीं लगी तो मैं पढ़ती रहती थी। बट इन केस अगर भूख लग जाती है तो मैं जाती थी, 10 मिनट 15 मिनट लगा के और ब्रेकफास्ट करके आती थी। उसमें भी कभी ये नहीं होता था कि मैं उठी हूँ ब्रेकफास्ट करने और बीच में फिर मुझे टीवी दिख गया तो मैं टीवी देखने लगी, या फिर मतलब ऑब्वियसली होता है ना, घर पे कोई बात कर रहे हैं तो फिर उनके साथ बातें करने बैठ गई। नहीं, मेरे को था मुझे वापस जाके मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना है या फिर जो भी असाइनमेंट शुरू करना है वो शुरू करना है जाके। तो मैं बस खाना भी फटाफट से खाती थी, वापस निकल जाती थी। और फिर नेक्स्ट अगर कोई असाइनमेंट है उस वीडियो लेक्चर के बाद तो असाइनमेंट शुरू कर देती थी, या फिर नेक्स्ट लेक्चर है तो लेक्चर शुरू कर देती थी। अब असाइनमेंट है, अगर जैसे कि पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और अब ये असाइनमेंट है, तो ये नहीं था कि मैंने जाती असाइनमेंट शुरू कर दिया। नहीं, असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं जो पहले वाले 3 लेक्चर्स के नोट्स थे मेरे पास, जितने भी पेजेस के, मैं वो पढ़ती थी पहले, ताकि जब असाइनमेंट करूं तो असाइनमेंट्स में जितने भी टॉपिक कवर हुआ है वो सब मेरे दिमाग में फ्रेश हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मैं भूल चुकी हूँ और फिर भी थके से असाइनमेंट करें, उसका कोई फायदा नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा कुछ भी, तब क्या करोगे कि रिवाइज करूंगा तब दिमाग में आ जाएगा, तब हो जाएगा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन फिर ऐसे ही रह जाता है, मतलब उस क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं किया हमने। बट ऐसा मत करना, पहले असाइन पूरा पढ़ना, जितना भी उस असाइनमेंट में टॉपिक कवर होने वाला है। तो मैं पूरे पहले के 3 लेक्चर्स के नोट्स पढ़ती थी एंड देन असाइनमेंट करती थी। अब असाइनमेंट में बहुत बार ऐसा होता था कि मान लो कि 30 क्वेश्चन है, 30 में से जस्ट 10 क्वेश्चन हुए मेरे, 20 क्वेश्चन नहीं हुए, मतलब कि गलत हो गई ये मान लो जब मैंने आंसर की मिलाई। देन ऑब्वियसली दुख होता था कि यार मतलब पढ़ने के बाद भी इतना नहीं हुआ। बट फिर मेरे को क्या होता था कि अच्छा 20 क्वेश्चंस नहीं हुए, मतलब 20 क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते अभी तक, तो फिर मैं बैठती थी वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए। वीडियो सॉल्यूशन जब देखती थी तो मेरी नोटबुक मेरे साथ होती थी, एंड मान लो वो 20 क्वेश्चंस में कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी मैंने या जो भी है, वो है ना, मैं मेरी नोट्स में लाइक मेरे हर चैप्टर के पीछे ना 4 5 6 मतलब इतने खाली पेजेस होते थे, वहां पे मैं बुलेट पॉइंट्स में ऐड करती होती थी। और अगर पेजेस नहीं होते थे ना तो मतलब मेरी नोट्स पे आप ऊपर जो हमारा पोर्शन होता है जहाँ पे हम डेट लिखते हैं वहां पे लिखती थी। तो मतलब कुछ भी नई चीजें मुझे मिलती थी, जो भी मैं वीडियो सॉल्यूशन में सीखती थी वो वहां पे ऐड कर लेती थी। और ये नहीं था कि मैं कहानियां लिख रही हूँ वहां पे या हर एक क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, 20 क्वेश्चन नहीं आए मुझे तो 20 के 20 मैंने वहां पे नोटबुक में छाप दिए, ऐसे नहीं करती थी। 20 में से जो मुझे लाइक होता है ना कि घुमा फिरा के क्वेश्चन है, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था या फिर ऐसा हमने नोट्स में पढ़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, वो चीज जस्ट एक नोट्स के टाइप में एक लाइन लिख लेती थी कि ऐसा ऐसा, ठीक है, ताकि वो लास्ट में मतलब हम रिवाइज कर पाए।
एंड इसके बाद हाँ, जब एक और चीज, वीडियो सॉल्यूशन है ना, जस्ट असाइनमेंट करते ही देखा करो। मैं बिकॉज मुझे क्या लगता है कि हम क्या अगर मैं कभी कभी लेट देखती थी तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता था यार मैंने क्या सोचा था इस क्वेश्चन में, मेरा क्यों गलत हुआ था, मेरे को दिमाग में ही नहीं रहता था वो कि मैंने क्यों गलत किया था, ये तो सिंपल सा लाइक क्वेश्चन है तो क्यों नहीं कर पाई थी। तो तब की तब अगर आप देखते हो ना वीडियो सोल्यूशन तो आपके दिमाग में ना वो फ्रेश रहता है कि आप कैसा सोच रहे थे असाइनमेंट करते वक्त, बट रियलिटी में कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ गलत जा रहे थे, तो उस टाइम पे ना आपको आपकी गलती पता चल जाती है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे गलत था, तो वो फिर गलती हम बाद में रिपीट कम करते हैं। ओके, तो मैं उसी के बाद वीडियो सोल्यूशन देख लेती थी एंड देन जितना भी मुझे नया चीज नए कंसेप्ट सीखे मैं नोट्स में ऐड कर लेती थी। और एक और चीज, जब नोट्स बनाती हूँ लाइक मतलब मैंने काफी स्टूडेंट्स के देखे हैं, जब मैं ऑर्गेनिक की डाउट फैकल्टी थी तब भी मैंने काफी मतलब स्टूडेंट्स के देखे हैं, कहानी लिखी होती है एकदम पेज पे मतलब पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो सकती किसी की। आई कैन गारंटी जिस बंदे ने नोट्स बनाए हैं ना वो भी दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा अगर रिवीजन करने का टाइम है तो, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मोटी मोटी नोट्स आप कैसे पढ़ पाओगे, इतना टाइम नहीं होता। तो सोच के देखो, पेरिसाइक्लिक के जो नोट्स मान लो कि 50 पेजेस में हो सकते हैं, वही अगर आपको 200 पेजेस पढ़ने पड़ जाए तो ऑब्वियसली बहुत गट्स चाहिए, वो 200 पेजेस कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। और वो जब लास्ट टाइम मतलब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो वैसे ही प्रेशर होता है माइंड पे, तो वो हिम्मत तो फिर होने नहीं वाली, आई डोंट थिंक। तो इसलिए नोट्स बहुत ही कंसाइज में बनाने हैं, ऐसा नहीं कि कहानियां लिख रहे हैं। लाइक मैं क्या करती थी कि जैसे कि एग्जांपल है ओएमसी में जो बैक बॉन्डिंग वाली होती है मेटल लिगेंड के बीच में दिखाते हैं, तो वो जस्ट एक दो एरो से दिखाई जा सकती है ना कि लिगेंड्स के लॉन पेयर मेटल की वेकेंट डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं और मेटल की फिल्ड डी ऑर्बिटल से लिगेंड की वेकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग बन रही है, राइट। तो वो वही स्ट्रक्चर बना के हम जस्ट नेम कर सकते हैं ना, राइट, कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये बैक बॉन्डिंग है। तो वो चीज वहीं पे कंप्लीट हो सकती है 2 लाइन में, मतलब जस्ट एक स्ट्रक्चर में। बट क्या होता है कि पूरी कहानी लिख देते हैं। लिगेंड इज हैविंग लॉन पेयर, it is donating its lone pair into the vacant d orbital of metal, and then metal is again donating its electron pair from filled d orbital into the vacant p orbital of ligand। ऐसे ये चीज क्यों लिख रहे हैं हम, हमें पता है ना, हमें स्ट्रक्चर से देखी इस चीज समझ में आ रही है, तो हम ये कहानी क्यों लिख रहे हैं। वो कहानी हमें पढ़नी भी पड़ेगी जब हम रिवाइज करेंगे, तो इतनी खुद के लिए इतनी बाधाएं मत बनाओ। तो बहुत ही कंसाइज वे में नोट्स बनाओ ताकि लास्ट में पढ़ पाओ। तो मैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाती थी एंड मतलब कि लंबे नहीं लिखती थी, क्योंकि मुझे पता होता था भाई बाद में रिवीजन में बहुत दिक्कत होती है। एंड हाँ, ये हो गई नोट्स की बात। और इसके बाद जैसे कि मैंने दे दिया वीडियो सॉल्यूशन देख लिया असाइनमेंट का, नेक्स्ट अगर मेरा मूड है वो चीज पढ़ने का कि मुझे इंटरेस्ट बना हुआ था कि उस लेक्चर में कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं फिर क्या करती थी, वही उसी का मतलब उसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शुरू कर लेती थी एंड वही चीज फिर करती थी, मतलब वीडियो देखती थी और नोट्स बना लेती थी। इन केस मुझे मतलब होता है कि बोरियत हो गई है उस टॉपिक से, मुझे मतलब मजा नहीं आ रहा, मान लो कि स्टैटिस्टिकल पढ़ रहे हो मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर क्या है कि चेंज कर लो। मैं फिर टॉपिक चेंज कर लेती थी, लाइक जीओसी पढ़ लेते हैं या फिर एरोमेटिसिटी के 2 ही लेक्चर्स हैं, देख के फटाफट से कंप्लीट करते हैं, एटलीस्ट एक टॉपिक तो कवर अप हो जाएगा। तो मैं ऐसा जब कोई बड़ा टॉपिक करती थी तो उसमें ना बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चलती थी साथ में, ताकि ये बीच में होता है माइंड रिफ्रेशिंग वाले टॉपिक्स की कवर हो जाएंगे, तो मैं वैसे करती थी। देन मान लो कि 12-1 बजे तक मैंने एक स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर असाइनमेंट प्लस उसका वीडियो सॉल्यूशन निपटा दिया, ठीक है, 12-1 बजे तक। देन मान लो लंच है, लंच क्या 15-20 मिनट। अब देखो हम बोलते हैं ना कि कैसे टाइम मैनेज करें, तो टाइम मैनेजमेंट का मुझे नहीं लगता किसी के पास फॉर्मूला हो सकता है कि भाई ऐसे ऐसे टाइम मैनेज करो। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हो। लाइक अगर मुझे खाना खाना है
तो मुझे है ना कि भाई मुझे 12:15 बजे या फिर 1:15 आके वापस से पढ़ने बैठना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 बजे अगर निकले ना तो फटाफट से भाग के जल्दी जल्दी खाना डालूंगी, खाऊंगी और बस वापस आ जाऊँ। अगर ये है कि नहीं मुझे तो ब्रेक चाहिए, आराम से खाना खा रहे हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, देखे जा रहे हैं एक पे एक नया, मतलब मान लो यूट्यूब चला रहे हैं, सॉन्ग पे सॉन्ग सुनते जा रहे हैं, मूवीज चला ली, तो फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा ना। ऐसे में टाइम मैनेज नहीं हो सकता। या फिर हमने व्हाट्सएप चला ली, इंस्टाग्राम चला ली, रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो टाइम गया। फिर भगवान जी भी आपके टाइम मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। देन मैं जस्ट लंच करके आई, जो भी मैंने प्लान किया था, लाइक मैंने ये करना है आगे, मेरा मतलब पूरे दिन का शेड्यूल है ना, मुझे क्या क्या करना है वो मैं पहले वाले दिन ही प्लान कर लेती थी। मुझे कल इतनी वीडियोस देखनी है, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, सब कुछ पूरा प्लान होता था। देन मैं आके लंच के बाद जो भी वीडियो लेक्चर देखना है करती थी, अगर उसके बाद असाइनमेंट है तो असाइनमेंट करती थी, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। मतलब कि ये मान लो आप कि दिन में मैं 3 से 4 वीडियोस देखती थी, एंड अगर उनके साथ असाइनमेंट है तो इट्स गुड, मैं इसके साथ साथ करती थी। अदरवाइज मैं क्या करती थी कि पीछे जितने भी मेरे नोट्स बने हुए हैं मैं वो सब फिर से रिवाइज करती थी अगर टाइम बच जाता था। ओके, और एक और बात, लाइक उसमें क्या होता है जी केमिस्ट्री में ऐप में कि वीकली टेस्ट होते थे, है ना, कि मान लो सैटरडे को टेस्ट है तो जितना भी इतना कवर हुआ है, मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री का इतना पोर्शन जितना कवर हुआ है उसका टेस्ट होने वाला है, राइट। तो मेरा कभी ये नहीं होता था कि मैं उसको नहीं, यार सैटरडे को तो हो नहीं पाएगा, वैसे सिलेबस इतनी 3-4 वीडियोस पड़ी हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं दूंगी, मैं इसको 2 दिन बाद स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट करके फिर दूंगी आराम से, मतलब आराम से वीडियो लेक्चर्स चल रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती थी। सैटरडे को टेस्ट है तो मैं उसी दिन दूंगी, चाहे मुझे उससे पहले वाले दिन या 2 दिन पहले सोना, चाहे 3 घंटे सो रही हूँ मैं, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगी, टेस्ट दूंगी। कभी टेस्ट पोस्टपोन नहीं किया कि आराम से सिलेबस करके फिर दे देंगे। तो भाई नेक्स्ट वीक अगर आप 2 दिन बाद वो टेस्ट दे रहे हो तो उन 2 दिन में भी तो कुछ और कंटेंट अपलोड होने वाले ना, वो भी पढ़ने आपको, वो कंटेंट भी फिर नेक्स्ट वीक में आने वाला है। तो फिर ऐसे कर करके ना टेस्ट सारे ही पोस्टपोन हो जाएंगे, लास्ट में 20 to 30 टेस्ट हो जाएंगे और फिर देख के हालत टाइट हो जाएगी, अब नहीं हो पाएगा। और फिर लास्ट में ना हो जाता है कि यार कैसे करें, इतना सारा सिलेबस है, टेस्ट भी है, कैसे टाइम मैनेज करें। फिर टाइम मैनेजमेंट का कौन देगा, फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, आपको शुरू से ही चलना ही पड़ेगा कि मैं जैसे जैसे कंटेंट अपलोड होता जा रहा है वैसे वैसे मैं करता जाऊं। तो मैं जस्ट वैसे ही जब टेस्ट अपलोड हुआ, मान लो आज हुआ, तो मैं आज की आज, जरूरी नहीं है कि 9 बजे अगर टेस्ट अपलोड हुआ तो 9 बजे ही देना है, आप 1 बजे तक 2 बजे तक, मतलब उस दिन एटलीस्ट दे दो। तो मैं उस दिन एटलीस्ट वो टेस्ट दे देती थी। नाउ टेस्ट देने के बाद जितने भी मार्क्स आए, बुरा लगता था, बट फिर मेरे को ना एक साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा लगता था कि यार अच्छा है कि अभी गलत हो गए मेरे क्वेश्चन, राइट। अगर 20 के 20 क्वेश्चन मैं ठीक कर देती, मान लो रैंक 1 आ भी जाती टेस्ट में, बट उस टेस्ट में मैंने कुछ सीखा तो नहीं ना, कि कुछ नया गेन किया हो मैंने वो टेस्ट देके, कुछ भी नहीं सीखा, जो था टेस्ट आए थे मैंने सब कर दिए, गेन ऑफ नॉलेज तो 0 था ना मेरा। तो इसलिए मुझे लगता था कि चलो अच्छा है 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो इन 10 क्वेश्चन से मतलब नए क्वेश्चन आए हैं मेरे दिमाग में, नई चीजें आई हैं, मैंने 10 क्वेश्चन नए सीखे हैं, तो मैं इस चीज को एक पॉजिटिव पॉइंट लेके चलती थी। और फिर मतलब एक मेरे को मतलब सॉल्यूशन वीडियो देखने का बहुत ही क्रेज रहता था मुझे, कि जल्दी से देखो, मतलब मैं क्यों गलत किया मैंने, कैसे मैं सोच रही थी और मैम ने कैसे करवाया। तो मैं फिर सॉल्यूशन वीडियो देखती थी, और जैसे भी जो मैंने गलती मिस्टेक की होती थी, अगर बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक की है तो मैं उसको नोट कर लेती थी कि भाई आगे से ध्यान रहे। अगर सिली मिस्टेक थी तो ऑब्वियसली वो थोड़ी ध्यान रह जाती है। ओके, और इसके बाद टेस्ट हो गया, एंड देन नेक्स्ट डे से फिर वही। और एक और चीज लेके स्टूडेंट्स को होता है कि हम तीनों मतलब एक दिन में ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों की एक वीडियो देखे क्या। देखो, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि CSIR स्टूडेंट्स के लिए ये रूल है कि आपको एक दिन में एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, एक फिजिकल की वीडियो देखोगे तभी आपका काम चलेगा। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है।
सिर्फ इतना है कि पूरा सिलेबस करना है, आपको करना है, जैसे मर्जी आए आप वैसे करो, बट उस तरीके से करना कि आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं, वो चीज से आप जब कंप्लीट कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। बस इतना सा फॉर्मूला है, इतनी सी सिंपल सी बात है। चाहे आप दिन में 3 ऑर्गेनिक के देखो, चाहे आप 3 दिन मिला के ऑर्गेनिक का चैप्टर कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट 2 दिन इनऑर्गेनिक का कर दो, सब आपके ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही ऐसा है कि मैं अगर आपको बोलती हूँ कि मैं तो ऐसे ऐसे करती थी, डिट्टो आप वैसे फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा। नहीं, क्या पता आपकी एफिशिएंसी किसी और में ज्यादा हो, कि आप डेली डेली अगर ऐसे देखते हो एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, तो आपका मतलब इतना इंटरेस्ट बना रहता है। हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, बस आप ये देखो कि एफिशिएंसी किस में ज्यादा है आपकी। ओके, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। पर मतलब जे केमिस्ट्री ऐप में एक और बेनिफिट है ना कि टेस्ट होना है, राइट? वो कंटेंट टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, एकदम से नहीं कि सब कुछ आ गया क्या करे क्या करे। तो टाइम टू टाइम अपलोड होता है, तो आपको पता है ना कि वो लोग जो भी अपलोड करते हैं तो वो इसी तरीके से अपलोड करते हैं ना कि जो 6 मंथ्स में एग्जाम से पहले आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आपके पास सफिशिएंट टाइम हो रिवीजन के लिए, राइट? तो वो उसी तरीके से अपलोड करते हैं। तो अगर आप जैसे जैसे कंटेंट अपलोड होता जाता है तो उसके साथ साथ अगर आप सारे चैप्टर्स असाइनमेंट्स करते जाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास इनफ टाइम होगा रिवीजन के लिए, ठीक है? लेकिन मतलब मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि शुरू शुरू में मतलब आराम से कर रहे हैं लेक्चर्स, एक दिन में 2 लेक्चर्स, नोट्स बना रहे हैं, लेट के बना रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, दिमाग में नहीं घुसा तो वापस से बैक कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, नींदों में नोट्स लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना। लास्ट में फिर कौन टाइम मैनेजमेंट देगा कि आप भाई 20 मिनट में ये फॉर्मूला है, आपका सब कुछ हो जाएगा? नहीं होता, मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और ऐसे टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, नहीं है। शुरू से ही आपको चलना पड़ेगा विद द फ्लो कि कैसे कैसे कंटेंट अपलोड हो रहा है, और वैसे वैसे उसके साथ आप अपना कंप्लीट करते जाओ। ओके, बिकॉज देखो मैं हमेशा ऐसे करती थी ना, तो मेरे पास जब टेस्ट सीरीज शुरू होती थी, टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल होती है, देन कंप्लीट सिलेबस का होता है, तो मेरे पास इनफ टाइम होता था। ये नहीं कि मेरा जस्ट एक फुल लेंथ हुआ है या फिर 2 फुल लेंथ हुए, बाकी फिर वेस्ट हो गए। मैंने एक सिंगल टेस्ट मिस नहीं किया, मतलब होता है ना कि शुरू में ही सोच लिया था कि मैंने भाई वेस्ट नहीं करना कंटेंट, जितना भी है टेस्ट सीरीज जितने भी आएंगे। इवन मैं आपको बताती हूँ, मतलब मुझे ऐसा था कि इन केस अगर नहीं भी होता तो एक सेफ साइड लेके चलो कि जितना भी जहां से कंटेंट हो सके ना, आपने पैसे दिए हैं, पैसे वसूलने हमें, तो मैं इवन स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती थी कि इन केस अगर मेरा कोर्स एक्सपायर हो जाता है, देन उसके पास तो मेरे पास होंगे नहीं, टेस्ट कहाँ से आएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स तो मिलती नहीं है, और रिकॉर्डिंग्स भी अगर आप जो डाउनलोड करते हो वो डिलीट हो जाती है, मतलब आपका जब कोर्स एक्सपायर होता है। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करती थी कि एटलीस्ट मुझे स्क्रीन से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मुझे अगर दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाती थी और फिर क्वेश्चंस करती थी। इतना मेरा तो उस टाइम था कि मैंने वेस्ट नहीं होने देना, एक भी सिंगल टेस्ट मैंने मिस नहीं किया। एंड इवन 2 अटेम्प्ट्स होते हैं ना, दोनों अटेम्प्ट्स देती थी मैं, जब भी मुझे टाइम मिलता था, मान लो कि किसी दिन जो भी सिलेबस करना था मुझे, मेरा हो गया आधा 1 घंटा मतलब रहता है मेरे पास, तो मैं कोई टेस्ट दे देती थी कि पता चले कि कितना ध्यान है कितना नहीं। तो ऐसे करके कोई टेस्ट मिस नहीं किया, कोई जितनी भी टेस्ट सीरीज थी फुल लेंथ वगैरह सब दी। हाँ, लेकिन और टेस्ट सीरीज का आई थिंक है ना, मैं कोई और एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि कैसे टेस्ट सीरीज को देखती थी, उसको कैसे एनालाइज करती थी, वो चीजें हम एक अलग वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा और क्या बता सकती हूँ मैं, कैसे प्रिपरेशन की थी। आई थिंक जस्ट यही मैनेजमेंट है, और कोई रूल नहीं है इस मैनेजमेंट का। आपको जस्ट दिमाग में इतना रखना है, भाई अगर अभी पढ़ लिए, अभी हमने नींद कम कर दी, थोड़ी सी सीरियसनेस दिखा दी, सोशल साइट वगैरह थोड़ी बंद कर दी, किसी के मतलब यहाँ घूमना फिरना थोड़ा कम कर दिया, काम बन जाएगा, JRF वगैरह सब हो जाएगा। अदरवाइज भाई नेक्स्ट 6 मंथ्स और बैठे रहना, आपके ऊपर है, कितना भी लंबा खींच सकते हो आप इसको।
ठीक है। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेके तो देखो, अगर सीरियस हो ना तो वो मेहनत आपकी नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगी। बट अदरवाइज ऐसे ही चल रहा है, कोर्स बाय कर लिया, कोई सीरियसनेस नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम भी नहीं होना। क्योंकि जब तक अंदर से नहीं आएगी ना कि भाई मैंने किसी भी हालत में करना है, किसी भी हालत में मतलब होता है कि अगर आपको कोई काम भी आ जाता है, मतलब मेरे को क्या होता था, कोई घर पे आ गया तो मैं जस्ट गई, नमस्ते वगैरह किए और बस हो गया। ये नहीं है कि बैठो और बातें सुन रही हूँ, मजा आ रहा है। मजा सबको आता है, बातें सुन वालों कितनी भी, लेकिन मैं बैठती नहीं थी। मुझे था कि हाँ मुझे इतना सिलेबस आज करना है, मेरा रिटर्न है आज का, तो आज करना ही है वो किसी भी हालत में। चाहे मुझे नहाना छोड़ दो, खाने में टाइम कम कर लो, कुछ भी कर लो, बट मुझे वो चीज कंप्लीट करनी है। तो मेरे दिमाग में बस उतना था, इसलिए ना टाइम मैनेजमेंट की कोई बात नहीं आती। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूं, कैसे मैं मेरा सिलेबस करूं। मतलब कि लिटरली मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया रिगार्डिंग कि मैं मेरी पढ़ाई कैसे करूं, बिकॉज मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि मुझे सारा सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, जितना मेरे पास असाइनमेंट टेस्ट सीरीज वगैरह वो सब बहुत अच्छे से करने हैं, बस दैट्स इट। वो फिर मेरे दिमाग में था कि हाँ मैं इतना इतना करते जाऊंगी, मेरा 2000% दूंगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अपना आप हो जाएगा। किसी से कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है। ना ही कभी मैंने ये देखा कि यार इस बंदे की रैंक हमेशा 1 आती है, तो क्या क्या अब तो वो वीडियो सॉल्यूशन देख के हमेशा टेस्ट देता हूँ, हो सकता है ना। तो अपने पे भरोसा रखो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो मुझे हमेशा बस ऐसे होता था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही मेरा, तो हो जाएगा। तो इसलिए घबराती थी नहीं थी किसी की और की फर्स्ट रैंक देख के। ओब्वियसली मेरी कभी ऐसा नहीं था कि मैं तो फर्स्ट रैंकर थी उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो ऐसा नहीं था। बट यस इतना था कि मैं जो देती थी बहुत सिंसियरिटी से देती थी। और इसीलिए हाँ एक और चीज होती है कि स्टूडेंट्स को होता है कि जे केमिस्ट्री में जो असाइनमेंट्स टेस्ट वगैरह है उससे काम चल जाएगा क्या। यार मैं ना सच बता रही हूँ, किसी बुक से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। लाइक बोलते ना मतलब मैंने किसी बुक से पढ़ाई नहीं की एक्सेप्ट क्लेडन। एंड ये होता है ना कि अलग अलग बुक से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं किए, कभी भी नहीं किए। जस्ट मेरे पास जो नोट्स थे वो पढ़े हैं, जो असाइनमेंट्स थे वो मैंने बहुत बार दिए हैं। सेम असाइनमेंट्स मैंने बहुत बार दिए। इवन अगर मुझे अभी भी गेट की प्रिपरेशन करनी हो ना, मैं वही असाइनमेंट फिर से करने वाली हूँ। ऐसा नहीं मैं कोई और बुक उठाने वाली हूँ और उसके क्वेश्चन करने वाली हूँ, नो नॉट एट ऑल। टेस्ट सीरीज भी बहुत बार दी, जो भी चीजें थी उसके अंदर सीखी मैंने, बहुत बार देखी मैंने, बस दैट्स इट। इतना सा फॉर्मूला है, कोई अलग से रूल नहीं है टॉप करने का। जस्ट बी सीरियस, जो भी आप पढ़ रहे हो सीरियसली पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो, एक दिमाग में ये चीज फिट करके बैठो कि अगर अभी आपने सीरियसली पढ़ाई कर ली और चीजें जो भी आपको डाइवर्ट कर रही हैं उनको साइड कर दिया, तो बस कोई नहीं रोक सकता। किसी से गाइडलाइंस लेने की ही जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो भी मैं बताती हूँ उससे आपका काम हो जाएगा, नहीं। अगर जिस दिन आपके दिमाग में आएगा ना कि मुझे करना है, उस दिन आप जैसे मैं करती थी वो अपने आप हो जाएगा। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं ऐसे करती थी वो करती थी इसलिए हुआ। मैं मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि मेरे अंदर था इसलिए हुआ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि लाइक मैंने जे केमिस्ट्री को कैसे यूज किया, लाइक मैंने कैसे बेनिफिट लिया उससे। लाइक पूरी ऐप में होता है कि कितना परसेंट आपने कंप्लीट कर लिया एंड ऑल, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे लेक्चर्स देखे थे, सब कुछ कंप्लीट किया था वही 4 महीने में आई थी। तो आप भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ। मैंने आपको मेरी जर्नी बताई थी ना फ्रॉम फेलियर वाली, तो मैं भी एक वो फेलियर स्टूडेंट ही थी, और वहां से अगर मैं ये चीज कर सकती तो ऑब्वियसली आप लोग भी कर सकते हो। मैं किसी अलग उससे नहीं आई। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी लाइक क्या बोल सकते मोटिवेशन मिली होगी कि अगर कोई और कर सकता है तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो। बस दिमाग में लाने की बात है कि करना है, बस दैट्स इट। एक बार दिमाग में फिट हो गया ना कि हाँ किसी हालत में करना है, सिर्फ फिर सिचुएशन मैटर नहीं करेगी, बिकॉज सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली होता है ना कि लाइक मान लो मुझे है, मेरे घर में मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, मे भी किसी को घर के काम भी देखने होते हैं, तो देखो वो सिचुएशन चेंज नहीं की जा सकती। ना मैं आके आपके घर की सिचुएशन चेंज कर सकती हूँ, ना ही आप कर सकते हो, जो है वो है। बट उसी सिचुएशन में हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें हमारा टाइम निकालना पड़ेगा।
बस इतनी सी बात है। होता है ना कि किसी टाइम हमारे घर पे बहुत ज्यादा शोर वगैरह हो रहा है, कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं, तो आप वो चीज देखो कि आप उस टाइम में क्या कर सकते हो। मेरे घर पे गेस्ट आते थे, मैं जाती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जाओगे, उनके साथ बैठना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी फॉर्मेलिटी के लिए, तो ऑब्वियसली होता है, बट जाओ ही मत ना, काम ही खत्म, अपना पढ़ते रहो। बातें करनी है थोड़ा सा ज्यादा ही, तो भाई देखो फिर कुछ इलाज नहीं है उस चीज का, फिर 2-3 घंटे आप बैठो आराम से, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला ना, इधर उधर की बातें ही होंगी। इससे अच्छा है उस टाइम को आप किधर थोड़ी ऐसी जगह पे जहाँ पे शोर ना आ रहा हो, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। बस ऐसे ही है कि आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। सो या बहुत ज्यादा बता दिया है, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट मेल मी और कमेंट बिलो। ओके, टाटा टाटा।